हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप से स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश सर्वेयर में यदि आप काम करते हैं तो आज यह पहली बार संपूर्ण ट्रेनिंग के साथ वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। फार्म से लेकर गिरदावरी तक, फसल सत्यापन तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। एक वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बेफिक्र होकर के आप पूरा डिटेल उसे बता सकते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यह एक वीडियो नहीं, यह एक ट्रेनिंग है जो आप सभी को देने का प्रयास करते हैं और बारीकी से विधिवत आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो सर्वेयर में चयनित हुई है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विधिवत तरीके से बताई गई है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। इसकी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को बताते हैं कि आज तक इतना बड़ा वीडियो न तो किसी ने बनाया होगा और इतने विधिवत तरीके से शायद ही किसी ने जानकारी दी है होगी। हमने हर प्रकार के वीडियो को बना डाला है, हर प्रकार की जानकारी दे दी गई है। पर हमें लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें ए टू जेड जानकारी होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई एक वीडियो को देखें तो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और आपसे बता दें कि यह मध्य प्रदेश जो सर्वेयर भर्ती है, यह आज वर्तमान को लेकर के नहीं, भविष्य को लेकर के हम सभी को चलना चाहिए। और भविष्य में हो सकता है कि नियमितकरण कर दिया जाए, कंटिन्यू कर दिया जाए, तो हमें ए टू जेड जानकारी होनी चाहिए और हमें सही तरीके से काम भी करना चाहिए। तो चलिए आज आपको पूरा डिटेल बताते हैं, पूरा सही तरीके से। आपको 60 पन्ने का जो पीडीएफ है उसमें ए टू जेड वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के लास्ट तक आपका क्या क्या नतीजा होगा, कब तक पैसा आएगा, पूरा डिटेल करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हम चाहते हैं कि आज की इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, क्योंकि आप सभी को अपडेट हमेशा देने का प्रयास करते हैं। जो भी अपडेट हमारे साथ पास आती हैं तो आप सभी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके कि क्या-क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या एंड में क्या-क्या करना पड़ेगा, लास्ट में सर्वे करने के, गिरदावरी करने के बाद क्या-क्या प्रोसेस होंगी। यदि आप अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का यदि हित करेंगे तो भगवान आपकी हित जरूर करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ें आपको आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है, डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण यानी परिचय। आप हैं क्या? जैसे कि एक सर्वेयर है क्या, उसका परिचय। स्थानीय युवा द्वारा 45 दिवस में सर्वे करना है। सर्वे हेतु मोबाइल ऐप की ज़रूरत होती है। पार्सल जियो फेस से खेत में उपस्थित अनिवार्य है, यानी आप खेत में उपस्थित होकर के आप गिरदावरी करेंगे। प्रत्येक फसल का फोटो आपको लेना अनिवार्य है। आधुनिक तकनीकी से फोटो की तुलना करना है। आधुनिक तकनीकी सैटेलाइट इमेज से संभावित फसल को भी आपको देखना है। वहीं पे बात करें तो मोबाइल ऐप एवं AIML से प्राप्त डाटा की तुलना भी करनी है। भूमि उपयोग, कृषि, अकृषि, अन्य जानकारी, व्यय परिवर्तन, लक्ष्य हेतु आपको ये सारा चीज़ डालना जो बहुत ही ज़रूरी है। ये पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में क्या है, डिजिटल क्रॉप संरक्षण का लक्ष्य क्या है, आखिर क्यों कराया जा रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, फसल क्षेत्र की सटीक जानकारी देना, निजी एवं सरकारी भूमि की सटीक जानकारी देना, भूमि उपयोग कृषि है या अकृषि उपयोग है, अन्य जानकारी देना। वहीं पे आधुनिक तकनीकी का उपयोग, जैसे आधुनिक तकनीकी से फसल के फोटो की तुलना करना। पार्सल जियो फेस से खेत में उपस्थिति अनिवार्य करना। सैटेलाइट इमेज से संभावित फसल भी आपको देखना और अन्य विभागों को फसल डाटा की उपलब्धता जैसे ई उपार्जन को आपको प्रस्तुत कराना। वहीं भी आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है तीसरा कॉलम। अब यहाँ से वैकेंसी की भर्ती की बात होती है। यहाँ पे जो पात्रता की बात होती है, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, ग्राम का निवासी हो। न्यूनतम शर्त यानी 6 प्लस स्मार्टफ़ोन होना चाहिए इंटरनेट के साथ। प्रति फसल प्रति सर्वे नंबर ₹8। और यहाँ पे भुगतान की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रति फसल ₹8 आपको बता चुके हैं। वहीं पे एक युवा को अधिकतम 1000 सर्वे नंबर का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान की जाएगी आधार कार्ड के माध्यम से। आधार ओटीपी जो पंजीकरण प्रक्रिया है, वह आधार ओटीपी से पंजीकृत भू लेख पोर्टल के माध्यम से करनी है। तहसील स्तरीय समिति द्वारा स्थानीय युवा का चयन एवं ग्राम आवंटन करना है। स्थानीय युवा द्वारा सारा ऐप में ओटीपी में से लॉगिन करना है। यह चीज़ तो आप कर चुके हैं क्योंकि आप अभी सारा ऐप पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। भले हम कर चुके हैं या नहीं, लेकिन जानकारी होना हमें बहुत ही ज़रूरी है, कैसे-कैसे हमारी प्रोसेस होती है।
तहसील स्तरीय समिति की परिचय की बात करें तो अनुभवी विभाग राजस्व अध्यक्ष सबसे मेन है, वहीं पे तहसीलदार सदस्य सचिव बने हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सदस्य हैं, वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी सदस्य हैं, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक सदस्य हैं। यानी ये कमेटी तैयार की गई है जो आपके ऊपर निगरानी रखेगी। वहीं पे बात करें पांचवा कॉलम तो जियो फेंसिंग पर्सनल लेवल तकनीकी का परिचय आपको कराना है, जहाँ पर जियो लेंगे आभासीय भौगोलिक सीमा है। पर्सनल जियो फेंसिंग से तात्पर्य भूमि की चतुर्सीमा से है। इसका उपयोग खेत में उपस्थित सुनिश्चित करने से है, यानी आप खेत में उपस्थित होंगे, वहां से इस चीज का उपयोग करना है। अब डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में मानव एवं आधुनिक तकनीकी का उपयोग क्या-क्या है? तो यहाँ पे बात करें मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त डाटा की बात करें तो किसान, सर्वेयर यानी स्थानीय युवा, सुपरवाइजर, वेरीफाई यानी तहसीलदार करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफिसर यानी यह कहना प्रोसेस होगी तब जाकर के आगे का कंप्लीट होगा। वहीं पे आधुनिक तकनीकी से प्राप्त डाटा की बात करें तो सैटेलाइट इमेज द्वारा संभावित फसल की बात करें, ऐप से लिए गए फोटो को सब फसल पहचान की बात करें, पर्सनल जियो फेस से खेत में उपस्थिति की बात करें या विसंगत ऐप एवं आधुनिक तकनीकी से प्राप्त डाटा की तुलना की बात करें। वहीं पे बात करें डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण हेतु विस्तृत जो प्रक्रिया है, यानी किस-किस से कैसे-कैसे हमें गुज़रना है, तो सबसे पहले स्थानीय युवा का पंजीकरण हुआ होगा, आप सभी जानते हैं। तहसील द्वारा चयन किया गया है, तहसील द्वारा स्थानीय युवा को ग्राम आवंटित किया गया, यानी किस ग्राम का आपको सर्वे करना है। स्थानीय युवा द्वारा फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, यानी जो युवा है, वह फसल सर्वेक्षण करेगा। वहीं पे बात करें तहसीलदारी तो 1% जो तहसीलदार है, वो आपके ग्राम में जा कर के वेरीफ़ाई करेगा। वहीं किसान द्वारा आपत्ति दर्ज भी की जाएगी। अगर किसान को लगता है कि नहीं हमारे खेत में गलत फसल को डाला गया है, गलत चीज़ डाला गया है, तो वो आपत्ति भी करेगा और इसमें असहमत डाटा का स्थानीय युवा द्वारा पुनर्लोकन किया जाएगा। अगर वह आपत्ति करता है तो उसमें दोबारा आपके ऐप में असहमत डाटा के रूप में आएगा, उसे आपको दोबारा फिर करना होगा। फिर सुपरवाइज़र द्वारा सहमति दर्ज करनी पड़ेगी 1%, निरीक्षण अधिकारी द्वारा 20% का ग्राम परीक्षण किया जाएगा। फसल सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन, उसके बाद फसल अद्यतन किया जाएगा एमपी भूलेख पोर्टल के माध्यम से। फिर स्थानीय युवा को आधार से लिंक बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब इतना चीज़ प्रोसेस किया जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का खरीफ 2024 की जो तय सीमा थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10/9/2024 अंतिम समय था। 1/8/2024 से फॉर्म भरना था। यह अंतिम सीमा है। अब मेन अब बात आती है आपकी जो ट्रेनिंग की, यानी आपको करना क्या-क्या है। यहाँ पे आपको कैसे-कैसे लॉगिन करना है, कहाँ पे प्रोसेस करना है, डाउनलोड आपको तीर का निशान दिखाई देगा, उस हिसाब से आपको करना है। फिर यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्थानीय युवा पे क्लिक करना, आपको तीर का निशान दिख रहा है, आपको समझाया। इस तरह से आपको फॉर्म डाउनलोड डाउनलोड करना है, आपको उसे अच्छे तरीके से भरना भी है। यहाँ पे अच्छे तरीके से आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको अपलोड करने की बात कर रहा है, तो मेजा यहाँ पे आप पोर्टल ओपन करके यहाँ पर एमपी भू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको रेड मार्क यहाँ पे दिखाई दिया है। तो वहाँ से जा करके आप इस तरह से पूरे फॉर्म को आपको भरना है। केवाईसी के माध्यम से आपको स्क्रीनशॉट लेकर के या अच्छे तरीके से वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय आपका व्यतीत होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आपने फॉर्म खुद से भरा या किसी अन्य से भरवाया, तो कैसे भरवाया, क्या प्रोसेस है, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी आपको फिल करनी है, लॉगिन करनी है। लॉगिन यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी बनानी होगी, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से डालना है, क्योंकि लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कर्मचारी पहचान संख्या ट्रेस के अनुसार है यहाँ पे, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं आसानी पर क्या-क्या भरा हुआ है। आपने जो भी भरा होगा आपको पता होगा। अब यहाँ पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को आपको जमा करना है। उसके बाद यह कंप्लीट डाटा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब स्थानीय युवा सर्वे के द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की प्रक्रिया। अब आपको डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण अब करना है। आपको कैसे करना है? सारा गूगल प्ले स्टोर से सारा ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इस तरह का ऐप होगा, आप इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सर्वेयर गूगल प्ले स्टोर से सारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। वेब वेब जीआई से प्राप्त लॉग इन आईडी को उपयोग करने से पश्चात ओटीपी भरकर लॉगिन करें। आपको यहाँ पर आपको यूज़र आईडी अपना स्थानीय उपयोगकर्ता डालेंगे, उसके बाद यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी डालने के बाद ओटीपी क्लिक आएगी, ओटीपी सबमिट करेंगे तो इस तरह का डाटा आपका ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का डाटा आपको ओपन होगा। सर्वे को डैशबोर्ड में इस प्रकार से सभी मेनू दिखाई देंगे। फसल सर्वेक्षण की जानकारी को दर्ज करने के लिए डीसीएस बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको सर्वे हमें करना है तो किस पर क्लिक करना है? डीसीएस से क्लिक करना है। हमें लोकेशन देखना है कि हम वर्तमान
में कहाँ है, तो सीमांकन पे क्लिक करेंगे। टिकल टूल या मेरी प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं हो रही है, जब होगी तो उस पर देखा डाउनलोड। जैसे कि आपके डीसीएस में गांव नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से अपने गांव का खसरा डाउनलोड कर सकते हैं, नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्रॉप सर्वेक्षण में जा करके आप सर्वे कर सकते हैं। अपलोड की बात करें, बिना किसी कारणवश आपने कोई जैसे बिना नेट का आपने कोई काम किया, तो आप यहाँ से बाद में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे आप लिखा हुआ आप ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे डीसीएस स्क्रीन में विकल्प दिखाई देंगे। डाउनलोड बटन से ग्राम का डाटा एवं नक्शे को डाउनलोड किया जाता है। क्रॉप सर्वेक्षण बटन से फसल की जानकारी जोड़ी जाती है। अपलोड बटन से उन खसरों के फसल की जानकारी जोड़ी जाती है जिनका सर्वेक्षण का डाटा इंटरनेट की उपलब्धता न होने की वजह से अपलोड नहीं किया जा सका था। सिंक करे बटन से ग्राम के नक्शे का रिकॉर्ड भू अभिलेख में उपलब्ध रिकॉर्ड से सिंक किया जाता है। रिपोर्ट बटन से क्रॉप सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट को देखा जा सकता है। यह मेन प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हमें कैसे करना है, ग्राम का डाटा डाउनलोड कैसे करना है, आपका ग्राम का नक्शा डाउनलोड कैसे करना है, वेब सीरीज से नया नक्शा डाउनलोड कैसे करना है। यह चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 1 से गाँव का डाटा डाउनलोड करें, 2 से ग्राम का नक्शा को डाउनलोड करना है, तीसरे से जिन ग्राम के नक्शे ऐप में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें प्राप्त करने हेतु अनुरोध भेजकर 24 घंटे पर बाद नक्शा डाउनलोड किया जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको हम विधिवत बताने का प्रयास, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने बना चुकी है 8 या 10 मिनट की, पर आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सही का मार्क दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डाटा डाउनलोड होने पर हरे रंग का टिक सफलतापूर्वक दिखने लगेगा। डाटा डाउनलोड होने पर डाउनलोड संपन्न लिखा हुआ प्रदर्शित होगा एवं जिन दिनांक को डाटा डाउनलोड किया गया है वह भी दिखाई देगा। प्रतिदिन सर्वेक्षण के पूर्व सर्वेयर को गांव का डाटा एवं नक्शा अनिवार्य डाउनलोड करना होगा। आपको प्रतिदिन डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो गांव मिला हुआ है, जैसे इसमें कचरी दिखा रहा है, कितना आपको नंबर है ये दिखा है। गांव चुने पे आप क्लिक करना है, यानी इस जो गांव दिख रहा है इसी पे आपको टच करना है। डाटा डाउनलोड होने के उपरांत क्रॉप सर्वेक्षण बटन पर क्लिक करें। जो क्रॉप सर्वेक्षण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। सर्वेयर को आवंटित ग्राम प्रदर्शित होगा जिस पर क्लिक करना होगा। लाल रंग में वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिन पर सर्वेक्षण का कार्य किया जाना शेष है, यानी जिस पर लाल रंग होगा उसका कार्य शेष है। जो हरा रंग होगा वो सत्यापित हो चुका है, काम हो चुका है। जो पीला है वह आगे की प्रोसेस में अभी प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपको ग्राम पर क्लिक के उपरांत इस स्क्रीन पर सभी खसरे को प्रदर्शित होंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी खसरे लंबित खसरे में मतलब कि जो भी अभी आप जिसका काम करना है, सभी खसरे में आल खसरे आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसमें ये भी खसरा दिखाई देगा जो जो आप कर लेंगे वह भी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से आसानी पर पढ़ें सभी खसरे। इस टैब में सभी खसरे इस टैब में सभी खसरे इस टैब में सभी खसरे की जानकारी प्रदर्शित होगी। लंबित खसरे, इसमें वो सारे खसरे प्रदर्शित होंगे जहां पर कार्य करना शेष है। अपलोड खसरे, इस टैब में वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिन पर सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है एवं फसल की जानकारी जोड़ दी गई है। वहीं पे अपलोड है शेष की बात करें तो इसमें टैब में वो सारे खसरे प्रदर्शित होंगे जिनके सर्वेक्षण का कार्य ऑफलाइन मोड में किया गया था। इंटरनेट की उपलब्धता न होने से डाटा का अपलोड किया जाना, यानी आपके पास डाटा नहीं तो भी आप काम कर सकते हैं। पुनः अवलोकन है तो इस टैब में वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिन्हें सुपरवाइजर द्वारा पुनः अवलोकन के लिए भेजा गया है। खातेवार, इस टैब में एक खाते की सभी खसरों के गिरदावली की जानकारी प्रदर्शित होगी, यानी एक बीमन है तो उसमें जितने भी खसरे हैं सभी चीज प्रदर्शित होगी। यहाँ पे फसल की जानकारी की बात करें तो फसल की जानकारी भरने के लिए सर्वेद लंबी खसरे टैब में प्रदर्शित खसरों पर क्लिक करेगा जिससे यह स्क्रीन दिखाई देगी, यानी आपको जो लोकेशन है वह आपको दिखाई देगा। जब आप ऊपर जो क्लिक दिखाई दे रहा है उस पर जब क्लिक करेंगे तो यह फर्स्ट नंबर पर, तो यह आपको सारा चीज़ दिखेगा। यह तीनों चीज़ ग्रीन होना चाहिए, 1 2 3, और यह चीज़ें ग्रीन होना चाहिए। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना उचित है या नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। इसमें 100 के अंदर होना सटीक लोकेशन इंगित करता है, जिससे सर्किल का रंग हरा होगा अन्यथा लाल होगा। हमारी लोकेशन से ग्राम की दूरी होगी। दूसरा में तीसरा कॉलम में जो टिक लगा है दूसरे खसरे से दूरी। चौथा में किसान का मोबाइल नंबर भरना हो। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे आएगा मौसमी फसल पर क्लिक करने पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। सर्वेयर को स्क्रीन पर दिए गए सभी 10 पॉइंट को भरना होगा। फसल का नाम खोजें, फसल का नाम, फसल की विधि, फसल की किस्म, बीज के प्रकार, फसल प्रयोजन, बीज दाल सब्जी, जल स्रोत, फसल की फ़ोटो खींचना अनिवार्य है, बुआई का दिनांक और भरी हुई फसल को जांच लें और
जोड़े बटन से सभी जानकारी को क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जूम करके हम दिखाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने ज्वार भरा हुआ है, ज्वार है, बोया क्या है वो डालना है आपको, कौन सी बीज है वो डालना है, देसी है हाइब्रिड है क्या है वो डालना है, सिंचित है क्या संचित है ये आपको डालना है, बीज डालना है, फोटो आपको क्लिक करना है 1 2 3 जो भी आपकी इच्छा हो, डेट आपको अनिवार्य रूप से डालनी होगी। उसके बाद जो जोड़े का ऑप्शन है 10वां नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तब जा करके आपकी जो गिरदावरी है वह कंप्लीट होगी। अब उसके बाद यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि यदि स्थानीय सर्वे को लगता है कि फसल गलत दर्ज कर दी गई है तो अपलोड करने से पूर्व डिलीट आइकन पर क्लिक कर उसे हटा सकता है। उसके बाद फिर से फसल की जानकारी को भर सकते हैं। आपने यहाँ पर जो जोड़े पे क्लिक किया, जोड़े पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा। यदि आपको लगता है कि हमने गलत जानकारी डिलीट भरा हुआ है तो यहाँ से आप डिलीट कर दे सकते हैं, दोबारा आप जानकारी भर सकते हैं और ये अपलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अपलोड बटन को दबाकर भरी हुई जानकारी को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला कॉलम है उस कॉलम में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिखाई देंगे। पुनः अवलोकन की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाएगा पुनः अवलोकन की बात कर रहा है। यदि आपने किसी चीज़ का गिरदावरी आपने किया हुआ है, वह पटवारी के पास गया, पटवारी जी ने उसे सही न मान करके दोबारा आपके पास भेज दिया, तो इस तरह का आइकन होगा। पुनः अवलोकन में आप जाएंगे तो वहाँ इस तरह का होगा, इसका आपको दोबारा गिरदावरी करनी होगी। अब अगला जो ऑप्शन है यहाँ देखेंगे कि मैप के माध्यम से खसरे तक पहुँचने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। आप जैसे कि आप वहाँ पर आप अपना ओपन करते हैं, खसरा नंबर डालते हैं और उसके बाद सर्वेयर के पास खसरे तक पहुंचने के लिए सारा ऐप में मैप को के 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प लंबित खसरे टैब में प्रदर्शित खसरे पर क्लिक करने से के उपरांत स्क्रीन में दिखाए गए 3 नंबर बटन का उपयोग करके किया जा सकता है। यानी जो 3 नंबर का यह आपको बटन देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करके आप खसरा आपका इसका लोकेशन देख सकते हैं। या दूसरा विकल्प सभी खसरे टैब में उपलब्ध हैं, जहां पर पीले एरो बटन पर क्लिक करके, यानी जहां पे जो ये पीले बटन का एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके भी खसरे तक पहुंचा जा सकता है। यानी इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो खसरे तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 12 नंबर आगे की बात करेंगे, अभी बहुत अच्छी जानकारी आपको देनी है। अब यहाँ पे देखें सूची में से चुने या मैप से चुने, 2 ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको जब स्थान का लोकेशन चूज करना होता है तो सूची से भी चुन सकते हैं या मैप से, दोनों से। तो सभी खसरे टैब में दिए हुए पीले एरो बटन पर क्लिक करने के उपरांत यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। खसरे का चुनाव करने के लिए मैप से चुने विकल्प का चयन करें। मैप से चुने के बाद इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यानी जब मैप से चुनेंगे तो इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देगी, आपको पूरा मैप दिखाई देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मैप दिखेगा। खसरे का चयन करके मैप में उस खसरे पर क्लिक करें। जब आप खसरे पर चयन करेंगे तो आपको ये पूरा मैप आ जाएगा। अब जिसका हमें करना है उस पर आपको क्लिक करेंगे, उस खसरे पर क्लिक करेंगे। तो अगर खसरे पर फसल की जानकारी दर्ज नहीं है तो उस स्थिति में क्लिक करते साथ ही खसरे की बाउंड्री का रंग दर्शाए गए नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी। यानी जो रंग है यहाँ पे आपको नीला दिखाई दे रहा है। यदि आपको कुछ भी नहीं है तो आपको जो बाउंड्री है वह जिस पर टिक करेंगे वह नीले रंग की दर्शाई जाएगी। वहीं पे तत्पश्चात नीचे दिए गए फिल खसरा बटन पर क्लिक करके आगे की आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर्स बताया गया है। अब उसके बाद लोकेशन कैसे देखना, अगर प्रदर्शित खसरा सही है उस स्थिति में पॉइंट ए किसान का मोबाइल नंबर भरें। पॉइंट 2 खेत खसरे की लोकेशन पता कर सकते हैं। वहीं पे पॉइंट 3 की बात करें तो ये 3 से गूगल मैप द्वारा उस लोकेशन खसरे तक आप नेगेटिव करके जा सकते हैं। यानी आपको रास्ता बताएगा कि आपको किधर घूमना है। और वही चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट 4 के उपयोग से नक्शा रिफ्रेश होगा। अब नई फसल जोड़ने के लिए मौसमी फसलें, यानी आपको नई फसलें जोड़ना है तो यहाँ पे मौसमी फसलें या वार्षिक फसल जैसे अरहर हो गया तो वार्षिक फसलें में आएगी रिक्त भूमि, आप यहाँ पर से जोड़ सकते हैं। आगे सारा डिटेल बताया जाएगा।
वहीं पे बात करें एकल फसल, जब एक फसल सिर्फ बोई गई है तो आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया हुआ क्या क्या आपको देखना है। अब इसे ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको फसल का नाम चुनना है, फसल की विधि डालना है, फसल की किस्में डालना है, सिंचाई व्यवस्था आपको चुनना है, सिंचित है सिंचित, आपको कैमरा डालना है, आपको यहाँ पे डेट डालना है, कब बोई गई थी, जोड़े पे क्लिक करना है, यह ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फसल जोड़े पर जो आप सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो आपने ऊपर हमने आपको बताया था वह यहाँ से आपको मिश्रित फसल में दिखाई देगा। मिश्रित फसल में आप 2 से 5 फसल जोड़ सकते हैं और हटा और डिलीट कर सकते हैं। सभी पर मैंने ऑलरेडी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यह आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछ दे तो आपको आना चाहिए। वहीं भी आप यहाँ देखते हैं पटवारी द्वारा जोड़ी गई मिश्रित फसल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, तत्पश्चात निम्नलिखित जानकारी आपको दर्ज करना होगा। आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, फसल का नाम चुनना, विधि चुनना, सिंचाई की व्यवस्था चुनना, कैमरा से फ़ोटो लेना, बुआई की तारीख जोड़ना, जोड़े बटन पे क्लिक करना। सेम वही परिस्थिति यहाँ पर भी आएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप गिरदावरी कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से आपको ग्रीन मार्क आपको दिखाई देगा कि हाँ आपके द्वारा अब अपलोड खसरे पर खसरा हो चुका है। अब अपलोड पर यह 2 ऑप्शन आपको माला ग्रीन अपलोड पे दिखाई देगा कि आपके द्वारा यहाँ पे अपलोड किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्त भूमि की जानकारी कैसे दर्ज करना है। तो रिक्त भूमि की जानकारी दर्ज करने हेतु दर्शाए गए बटन पर क्लिक करें एवं निम्नलिखित जानकारी दें। अब यहाँ पे आपको वार्षिक फसल, मौसमी फसल, रिक्त फसल, तो रिक्त फसल पे क्लिक करेंगे। रिक्त फसल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आएगा। जितना रिक्त है उससे क्षेत्रफल का वो डालना होगा। यहाँ पे लिखना होगा कि जो रिक्त भूमि है वह किस उद्देश्य से छोड़ी गई है। उसके बाद यहाँ पर जमा पर क्लिक करना होगा। एक फ़ोटो आपको लेना होगा। फ़ोटो लेकर के आप इसे जमा करे पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आसानीपूर्वक। अगर व्यपवर्ती भूमि की जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिक्त भूमि का चयन करने पर स्क्रीन में दर्शाए गए प्रयोजन प्रदर्शित होंगे। व्यपवर्ती भूमि की जानकारी दर्ज करने के लिए दर्शाए गए प्रयोजन का चयन करें। तत्पश्चात प्रयोजन का प्रकार चुनें एवं क्षेत्रफल दर्ज कर भूमि का उपयोग लिखें। फोटो अपलोड अवश्य करें, यानी फोटो आपको हर चीज़ का खींचना बहुत ही जरूरी है। वहीं भी आपको देखें कि कृषि एवं रिक्त भूमि के अतिरिक्त 12 नंबर की प्रविष्टि हेतु दर्शाए हुए बटन पर क्लिक करें। ये 12 नंबर का जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह दर्शाता है कि जैसे किसी खसरे नंबर में मकान बना हुआ है या आपका तालाब बना हुआ है या पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बगीचा है, तो वह आपको 12 नंबर पर ही प्रविष्ट करके आपको भरना होगा। 12 नंबर पे क्लिक करके आप उसे दर्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी दिखाएगा। आप यहाँ पे देखिए यह आपको ऑप्शन आएगा। जब 12 नंबर पर क्लिक करेंगे तो जल स्रोत या सिंचाई के साधन वहाँ पे है, या अकृषित योग्य भूमि है, वहाँ पे कृषि नहीं हो सकती, या भवन एवं निर्माण है, मेड़ आदि या वृक्ष हैं, यह आपको ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको करना होगा। ये सारा डिटेल आपको क्लियर करके फ़ोटो खींच करके आपको भरना होगा। ये 12 नंबर कॉलम से है। अब अकृषि योग्य जो भूमि है वह भी आपको दर्शाना होगा। यहाँ पे लिखना होगा। प्रकार चुने में अकृषि योग्य आप लिख सकते हैं आसानीपूर्वक। उसके बाद अब यहाँ देखें कि उपयोगकर्ता भवन एवं अन्य निर्माण, अगर जहाँ पे भवन निर्माण है उपयोग करता है तो वहाँ पे आपको दर्शाना होगा। मेड़ आदि या वृक्ष है तो उसे आपको प्रदर्शित करना होगा, दिखाना होगा। या अन्य और गैर कृषि है, यानी कृषि के अलावा अन्य कोई भूमि है तो उसे भी आपको दिखाना होगा। अन्य गैर कृषि के बटन पर क्लिक करके उपरांत एक यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है अन्य गैर कृषि, इस पर क्लिक करके आप इसे भी प्रोसेस कर सकते। क्षेत्रफल एवं उपयोग दर्ज पर कर प्रविष्ट की जा सकती है, यह भी आप कर सकते हैं। यह अब इम्पोर्टेंट यहाँ से समाप्त होता है। यह सारा प्रोसेस आपकी ट्रेनिंग समाप्त होती है। अब यह क्या है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। छोटी सी जानकारी दी गई है। अब यह पूरा विधिवत आपको यहाँ पे बताया गया है। सेम वही प्रोसेस है जो एक लाइन से आपको बताने का कार्य किए हैं। अब लास्ट में आपको धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे ये जो जानकारी जो ट्रेनिंग दी गई है हमें सारा ऐप पे, वहाँ भी धन्यवाद लिखा गया है। 60 पेज हमने आपको कंप्लीट रूप से बताया। आप सही तरीके से अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको एक भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इस काम को करने में आप आसानीपूर्वक कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और साथ ही आपसे उम्मीद है कि आप हमारे जो प्रत्येक वीडियो हैं, यदि यहाँ से समझ में नहीं आता है तो प्रत्येक टॉपिक पर हमने अलग अलग वीडियो बनाया है और आसानीपूर्वक बहुत सही तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और
सर्वेयर से संबंधित, गिरदावरी से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स पे ही हम वीडियो बनाते हैं, ताकि आप सभी का जो समस्या है वह दूर हो सके। और साथ ही आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आने वाले समय में सर्वेयर संबंधित जो भी अपडेट आएंगी, जो भी जानकारियाँ होंगी, वह आपको इस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने चाहे किसी भी राज्य की कोई भी योजना हो, वह सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं, आसपास की जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं, वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी हो वह सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये ढेर सारी सुविधाएं इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप सर्वेयर हैं तो आप निश्चिंत होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे इन करते हैं, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।